पंजाब में कंगना रनौत के फोटो पर जो जूते मारा जा रहा है पंजाब के लोगों के द्वारा, ये कौन सा लोकतंत्र है? आप महिला मोर्चा और कांग्रेस के नारीवादी लोग कहाँ गया है? कांग्रेस के नारीवादी लोग कहाँ गए? कंगना रनौत को जो जूते मारा जा रहा है, गंदे गंदे गालियां दे रहा जा रहा है, रेप के धमकी मिल रहा है। शिवाजी का मूर्ति को कर्नाटक में गिराया गया बुलडोजर चला के, तब कांग्रेस का नेता कहाँ गया? है शिवाजी का मूर्ति ये कांग्रेस ने कर्नाटक में गिराया गया, तब कांग्रेस कहाँ पे थे? जनता कोई सरकार को चुनती है। मध्य प्रदेश में चुना, कमलनाथ सरकार भी नहीं, गिरा दी गई, गिर गई। कर्नाटक में सुना, सरकार गिरा दी गई, गिर गई। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्यों कर्नाटक में सरकार नहीं गिरी थी? खुद पार्टी छोड़ के गया, जो नेता खुद पार्टी छोड़ के जा रहा है। संसद खरीदोगे, बिकाऊ क्यों है? तुम्हारे नेता बिकाऊ क्यों है? तुम्हारा कांग्रेस पार्टी के नेता बिकाऊ क्यों है? वो बिक क्यों जाता है चंद पैसे? अभी ये बांग्लादेश बॉर्डर में जितना भी जिला है, सब में हिंदू अल्पसंख्यक है, और हमारे पूरे देश में 100 जिला ऐसे है जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक है, आज की डेट में है, तो उसको भी अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। चैनल का नाम क्या है? डेली न्यूज़ इंडिया। डेली न्यूज़ इंडिया यूट्यूब में है? हाँ, यूट्यूब में है। डेली न्यूज़ इंडिया, ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? जय। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं कालका जी। अच्छा, जो इमरजेंसी मूवी आ रही है कंगना रनौत की, पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, पर राजनीतिक मुद्दों के कारण अब इसे आगे पोस्टपोन कर दिया गया। आप मानते हैं इमरजेंसी जैसे मुद्दे को हाईलाइट करने की अब जरूरत है? इमरजेंसी जैसे मुद्दों की हाईलाइट करने का ज़रूरत है, इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि किसी ज़माने में इसी मुद्दे पे जो है बहुत ही गलत तरीक़ा से लोगों के ऊपर सिर्फ अत्याचार नहीं, लोगों के ऊपर संविधान के खिलाफ जाके, सरकार ने संविधान में खिलाफ जाके कानून को हाथ में लेके इंदिरा गांधी ने जो करा था, हाँ यही बात है। पर उस टाइम पे इंदिरा गांधी गलत थी? नहीं, बात यह है कि वहाँ पे देखो 2 टाइप के ही इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और कंगना रनौत की जो मूवी है, इसमें दोनों टाइप के ही एंगल दिखाया गया है। ये मत सोचो ये बीजेपी वालों का मूवी है, हाँ ये पॉइंट मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि वो मूवी के अंदर इंदिरा गांधी जी के अच्छे चीज़ भी बहुत सारे दिखाया गया है, हाँ बहुत सारे दिखाया गया है, और उसका क्रिटिसिज्म भी दिखाया गया है। तो बिना मूवी देखे पहले से उसके बारे में जजमेंट देना भी गलत है, ठीक है, गलत है। मूवी में एक डायलॉग है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस डायलॉग के ऊपर बहुत बवाल हो रहा है, कहा जा रहा है कि आप देश को एक लेडी से नहीं जोड़ सकते हैं, और इसी के ऊपर ये भी कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि इंदिरा गांधी भारत से प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, इनफैक्ट सिर्फ इतना नहीं, आपको लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कंगना रनौत की यही मूवी लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज होने वाला था, हाँ, पर इसीलिए रिलीज नहीं किया गया क्योंकि लोग बोल रहे थे कि कंगना रनौत के मूवी जो है ये कांग्रेस से जोड़ा जा रहा था, हाँ, तो बदनाम करने के लिए नहीं, इसमें कांग्रेस हाईलाइट हो जाता। अच्छा। हाँ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी क्योंकि इट इज ए क्रिटिसिज्म हो या ये लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, समझ रहे हो, तो इसमें हाईलाइट कांग्रेस का पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आजमाएगा फिल्म है, समझ रहे हो, तो इसमें कांग्रेस को बेनिफिट होने वाला था, इसीलिए फिल्म को 1 साल डिले किया गया है। अच्छा, ये आप लोगों को पता नहीं। इमरजेंसी के बारे में पढ़ा हो तो आपके अकॉर्डिंग इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या गलत चीजें हुई? मैं बता देता हूँ, इमरजेंसी का जरूरत था, हाँ ये पहले पॉइंट है, इमरजेंसी का जरूरत था, तो एक मूवी को हमेशा क्रिटिसिज्म मत समझो। क्यों जरूरत था? इमरजेंसी वाज अ नेसेसिटी, क्योंकि उस टाइम देश के अंदर जिस तरह से मतलब अव्यवस्था हो गया था और लोग कुछ भी करने लगे थे, इसीलिए देश को अनुशासित करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था। तो वो अनुशासित करने के लिए या फिर अपने कार्यकाल को बचाने के लिए और बढ़ाने हाँ, अगर अपने कार्यकाल को बचाने के लिए भी होगा, है सिर्फ अपने कार्यकाल के देश को बचाने के लिए भी है, देश को जलाया गया था उस टाइम पे। मैडम, जब इमरजेंसी लगी थी, मोरारजी देसाई ने सीधे कहा था जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जितने भी सेना के अधिकारी हैं, जितने पुलिस के भी अधिकारी हैं, वो सरकार की कोई बात को ना माने, कोई भी बात को ना माने। जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जनता सड़क पे आ गई थी, तो आपको क्या लगता है जब अगर सेना आपकी बात ना माने, प्रधानमंत्री की, पुलिस बात ना माने, तो देश कहाँ जाएगा? 4 लोग जाएंगे किसी घर में घुस जाएंगे और उठा ले जाएंगे, अपहरण होगा, डकैती होगी। क्यों कही गई थी? आप बता दीजिए, मुझे जानकारी दीजिए जरा। इमरजेंसी इसीलिए लगाई गई थी, इंदिरा गांधी का एक केस
चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। बताइए। सुप्रीम कोर्ट उनकी सारी पावर उनसे छीनने वाला था, प्रधानमंत्री का पद उनके हाथ से जाने वाला था, एक हफ्ता था उनके पास में। इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि अगर अपनी सत्ता बचानी, ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं बोल रही, ऐसा कहा जा रहा पता है है, कि सब अपनी पता है। सत्ता बचानी है तो आप इमरजेंसी लगवा दीजिए। तो ये जो कहा जा रहा है वो आरएसएस के द्वारा कहा जा रहा है, किसी किताब में नहीं कहा जा रहा उस टाइम पे आरएसएस पे भी बैन लगा। सुनिए, हाँ बिल्कुल बैन लगा था, हटाया भी गया था। इंदिरा, सुनिए ना, इमरजेंसी में कोई बैन नहीं लगा नेता था। सारे जितना भी आरएसएस के प्रथम श्रेणी के नेता था सबको जेल में डाला गया था। पूरे विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। लोकतंत्र खत्म। सुन लीजिए, इंदिरा जी ने अगर सत्ता बचानी होती ना, सत्ता बचानी होती तो दोबारा इमरजेंसी दिल्ली हटाती नहीं, बहुत लॉन्ग पीरियड लेके जाती। कितनी जल्दी, कितनी साल? अभी आप बताइए कितने साल में हटी थी, आप बताइए, आप बताइए। तो पता है, दो साल में हटी थी। हाँ, 2 साल में हटी ना, सत्ता बचानी होती 10 साल लेके जाते, आज भी तो चल रही है, आज भी आप अभी इमरजेंसी चल रही है। और क्या चल रहा है बताइए जरा। 10 साल से सरकार को गिरा, बिल्कुल चल रही है। अभी देखिए जेजेपी के विधायक तोड़ दिए ना। इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शन भी नहीं हो सकते। अभी इलेक्शन हुए हैं। आप पत्रकार हैं या बीजेपी कार्यकर्ता, पहले क्लियर करिए। पत्रकार है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, Cross question है। आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो? नहीं, नहीं, मेरा सवाल यही है, इमरजेंसी के टाइम पे आप सुनिए, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी उसी साल चुनाव थे लोकसभा के। सुन लीजिए मेरा सवाल, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी उसी टाइम पे लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन चुनाव नहीं हुए। 2 साल आगे कार्यकाल बढ़ा प्रधानमंत्री का, बिल्कुल। चुनाव नहीं होते इमरजेंसी में। आप कह रहे हैं पिछले 10 साल से इमरजेंसी है, तो मैं कह रहा हूँ चुनाव हुए हैं ना। चुनाव, हाँ सुनिए ना, जहाँ बीजेपी हारती है, अरे आप भी सुनिए ना, आप कार्यकर्ता क्यों बन रही है बीजेपी की? तो अभी पत्रकार रही है ना। यही तो गलती है, यही गलती है। सवाल करो तो आप गोदी मीडिया तो सवाल बिल्कुल बोलेंगे ना, सवाल क्या तो जवाब भी सुनिए ना। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एक्सेप्ट करोगे ना। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सवाल एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, फिर बुरा क्यों लग रहा है आपको? सुनिए ना, सुनिए आराम से ना, मैं बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ, आप कह रहे ठीक है, हैं चुनाव नहीं होते, 10 साल से इमरजेंसी। मैडम बिल्कुल बता तो रहा हूँ, नहीं पाते। बताइए क्यों 10 साल से इमरजेंसी? सुनिए ना, जनता कोई सरकार को चुनती है। मध्य प्रदेश में चुना, कमलनाथ सरकार भी नहीं, गिरा दी गई, गिर गई। कर्नाटक में सुना, सरकार गिरा दी गई, गिर गई। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्यों कर्नाटक में सरकार नहीं गिरी थी? खुद पार्टी छोड़ के गया, जो नेता खुद भाई, पार्टी जब छोड़ आप के जा रहा है। सांसद खरीदोगे, नेता वही तो बिकाऊ कह रहा क्यों हूँ। है? चट भी तुम्हारा मेरी, नेता पट भी बिकाऊ मेरी। क्यों है? तुम्हारा क्या चीज़? कांग्रेस पार्टी के नेता बिकाऊ क्यों है? वो बिक क्यों जाता है? चंद पैसे तो के अभी लिए। ये बताइए, जो बीजेपी के लोग तुम्हारे हरियाणा के पार्टी के नेता सरकार, बिक जाता है। हरियाणा पार्टी छोड़ के दूसरी आ रहे हैं बात है, कांग्रेस में, मैडम, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, और आप ये कह रहे हो कि वो खरीद रहे हैं, पंजाब में वो सही करे जी, पंजाब में अजीत पवार को लिया, सही किया। भाई, एक पहले नहीं, सवाल भाई, एक सवाल, भाई, एक एक सवाल, सेकंड। एक सवाल। भाई बोलने फाइल हमसे सवाल कहा, अजीत पवार को लिया, क्या वो सही लिया? हैं, बोलने दो। अजीत हैं? पवार को तो लिया, सही लिया। अजीत पवार सही लिया, गलत दिया। करोड़पति बंदा है, करोड़पति बंदा है, वो क्यों छोड़ के आया? नहीं, बिल्कुल सही था, क्योंकि अजीत पवार को कोई इज्जत नहीं दिया गया। अजीत तो शरद पवार, एक सेकंड, अभी जवाब सुनने का जिगर रखो। शरद पवार 90 साल की उम्र में गद्दी अपना गद्दी क्यों नहीं छोड़ा है? उसको हमेशा उसके पैर के नीचे क्यों बैठना पड़ा? अजीत पवार को हमेशा उसका पैर के नीचे क्यों बैठना पड़ा? अजीत पवार ने जो किया उसने खुद करा, उसने खुद करा। बस वो भतीजा को जाके पूछो। मैडम एक सेकंड, मैडम सबसे जरूरी बात आपको इमरजेंसी के मुद्दे पे बताता हूँ। मैडम थोड़ा इधर आओ, इधर शोर आ रहा है। इमरजेंसी के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। पंजाब में कंगना रनौत के फोटो पर जो जूते मारा जा रहा है पंजाब के लोगों के द्वारा, ये कौन सा लोकतंत्र है? आप महिला मोर्चा और कांग्रेस के नारीवादी लोग कहाँ गया है? कांग्रेस के नारीवादी लोग कहाँ गए? कंगना रनौत को जो जूते मारा जा रहा है, गंदे गंदे गालियां दे रहा जा रहा है, रेप का धमकी मिल रहा है, इसको क्या बोल रहा है? कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। यहाँ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर के ऊपर कल जूता मारा गया है। अरे शिवाजी का मूर्ति को कर्नाटक में गिराया गया बुलडोजर चला के, तब कांग्रेस का नेता कहाँ गया? है शिवाजी का मूर्ति ये कांग्रेस ने कर्नाटक में गिराया गया, तब कांग्रेस कहाँ पे थे? तब कांग्रेस नहीं थे। सिर्फ महाराष्ट्र को हाईलाइट करे जा रहा है कि महाराष्ट्र में मूर्ति गिरा है, पर कर्नाटक में जब मूर्ति गिरा, बिहार में डेली पुल गिर रहा है, वो भी कर रहा है। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स वो भी कर रहा है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। और दिल्ली में सुनो, नहीं मैं बता देता हूँ, नहीं एक सेकंड मैं बता, नहीं दिल्ली में जब आधे घंटे के बारिश में, आज सुबह सिर्फ आधे घंटे के बारिश में पूरा दिल्ली पानी के नीचे चला गया, तब मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करा है। जबकि एमसीडी के लिए झाड़ू पार्टी को यहाँ के ज्यादातर लोग ने वोट डाला, हमने डाला, तब कहाँ गया? तब दोनों जगह झाड़ू को आम आदमी पार्टी को बैठा के क्या फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी आज कहाँ गया है? आज तो उन लोगों का 2 जगह ईडी ने
अमानतुल्लाह खान को भी अरेस्ट उस पॉइंट पे बताओ। हाँ, अमानतुल्लाह खान के पॉइंट पे मैं बताता हूँ अभी। बहुत सही किया, क्योंकि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड का घोटाला किया है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है कि वक्फ बोर्ड का घोटाला हुआ है, और वक्फ बोर्ड का घोटाला जो हुआ है, इसी वजह से अमानतुल्लाह खान को बहुत सही। और अमानतुल्लाह, ये जो घोटाले होते हैं, ये हर बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ही क्यों होते हैं? 2G घोटाला हुआ था, हुआ था ना? किसने आरोप लगाए थे? बीजेपी वालों लगाए थे। बीजेपी नहीं, मेरा गला ठीक है, बीजेपी वालों लगाए थे ना। आज वो 2G घोटाला कहाँ है? विनोद राय ने उसके लिए माफी क्यों मांगी? कोयला घोटाला कहाँ पे है? जिया जी कहाँ जेल में कहाँ पर है? कोई है? हेमंत सोरेन गिरफ्तार, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए ना, सुन बात पूरी है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर व्यापार था, आरोप था उनके ऊपर, जमानत हुई, कोर्ट में कुछ सिद्ध कर पाए? नहीं कर पाए। राहुल गांधी से 50 दिन इंट्रोगेशन हुई, कुछ सिद्ध कर पाए? नहीं सिद्ध कर पाए। सोनिया गांधी को बुलाया, कुछ सिद्ध कर पाए? नहीं सिद्ध कर पाए। तो क्या हो रहा है ये? मनीष सिसोदिया गए अंदर, क्या हुआ? जमानत मिल गई, बाहर आ गए। गुंडों ने, ईडी में क्या बोला गया? अमानतुल्लाह खान के गुंडों ने जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर इतने लोगों को जो पिटवा दिया था, तब मीडिया कहाँ पे थे? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। आम आदमी पार्टी के गुंडों ने दिल्ली में कोई, सुनो, दिल्ली में कोई नाली, मैडम, दिल्ली में नालियाँ साफ नहीं करा आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, हैं? तो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। सारे नालियाँ बंद पड़ा है, दिल्ली पानी के नीचे चला गया। बीजेपी में थी, पिछले 10 साल से बीजेपी में थी, तब वाटर लॉजिंग यहाँ पर नहीं होती थी। सब जानते हैं। तुम तो शराब होती थी, कहानी को ले आए थे, तुम कहाँ गए? पहली बात तुम तो सवाल तो ये है कि केजरीवाल जी कहते थे कि मैं ईमानदार नेता बनूंगा, तो आज ईमानदार पहली चीज तो क्यों नहीं कर रहे हो? सुन लो भाई, आप तो यार लंदन पेरिस बना रहे थे, बनाए नहीं। झीलों का शहर बोल भाई, बोल, झीलों का शहर गटर फैला होता। जैसे यूपी में खड्डे हैं ना, तगड़े। लोनी जाओ आप, लोनी जाओगे ना आप, क्या हाल है पता है आपको? राज्य है। पता है आपको क्या है लोनी में? आप तो यहाँ दिल्ली क्यों? आप जब भी खुश हो रहे हो, हाँ राजस्थान, जब भी खुश हो रहे हो, आप लोनी जाइए। सुनिए, आप लोनी जाइए, मजा आ जाएगा। लोनी जाइए, ऐसा लगेगा पेरिस में आ गए। और वहाँ फॉरनर नाच रही हैं, लोनी में ना फॉरनर नाच रही हैं। पूरा भारत हम कह रहे हैं कि दिल्ली का लंदन पेरिस नहीं बना, मैडम, झीलों का शहर नहीं बना। मुझे केजरीवाल पसंद नहीं था, मगर उस बंदे ने ऐसा काम करा है कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा से लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा कहाँ पे क्या हो रहे हैं? सॉरी, क्या भाई नंबर 1 के भाई सरकार चला हो रहे हैं? प्रॉपर्टी के लक्ष्मी नगर के रेट बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। यूपी वाले सारे शिफ्ट हो रहे हैं लक्ष्मी नगर। आप 50 गज का फ्लैट मिला, वहाँ पे 16 लाख का था, आज 25 लाख का है लक्ष्मी नगर। अमानतुल्लाह खान क्यों अरेस्ट हुए? कौन? अमानतुल्लाह खान अरेस्ट क्यों हुए? कुछ गलत करा होगा, हो गया गलत। वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगाया, घोटाला किया है वक्फ बोर्ड का, तो लगने दो। जो अरेस्ट किया है। क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं? भाई साहब, गुजरात डूबा हुआ है। गुजरात भी डूब रहा है, उसकी भी बात कर ले। वहाँ बीजेपी की सरकार है, उसकी भी बात कर ले। भाई साहब से पूछ लीजिए उसके बारे में क्या कहना है। बड़ौदा भी डूब रहा है। क्या डूब रहा है? बड़ौदा, हाँ, ठीक है। और वक्फ बोर्ड ने जितना जमीन हड़पा है, हाँ, एक सेकंड मैडम, वक्फ बोर्ड में जितना जमीन हड़पा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होने वाला था, और यही हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने जितना जमीन, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल बन रहा था वक्फ बोर्ड के ऊपर, जामनगर में मैडम बता, जामनगर में रेलवे स्टेशन के बाजू में हनुमान मंदिर के जमीन को वक्फ बोर्ड ने हड़पा है। अरे भैया, जामनगर कहाँ जा रही है? मैम, वो अभी तो बड़ौदा की बात कर रहा था ना, तो उसी के बाजू में जामनगर की बात कर रहा हूँ मैं। गुजरात की सरकार वापस क्यों नहीं ले रहे हो यार? क्या कर रही है सरकार फिर? हड़पा है तो बस ठीक है। सरकार जब बिल लाने की बात करती है तो टेबल क्यों बिठा जाती है? अरे 70 साल उन्होंने राज किया, तो इनको भी करने दो कुछ राज। कर तो रहे हैं, इतने साल से गुजरात में है भाई। और ये कह रहे हैं कभी गुजरात गए हो आप? गुजरात गए हो भैया? कभी गुजरात गए हो? बोर्ड का ऐसे जमीन नहीं ले सकती है यार। कभी गुजरात गए हो? नहीं गया भाई, नहीं गया। भारत की सबसे डिजिटल सिटी वो गुजरात है, आपको पता है? डिजिटल सिटी, ठीक है। गुजरात का एक गांव है, 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ वो उसकी इनकम टैक्स देता है वो भाई। बताओ आपको, एक गांव है गुजरात में। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की जमीन हड़पा है, वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों के जमीन हड़पा है, मुसलमानों के। हनुमान मंदिर तो मैंने बोला, सब कुछ टीवी में दिखा है, टीवी आप देखते नहीं हो भाई। गरीब बात बताइए, ठीक है, 1 मिनट,
एक मिनट गरीब मुसलमान- बखोड़ ने जितनी भी सुनिए दिखा दो भाई, गूगल में दिखा दो, लाखों- कहीं गूगल में दिखा दो, पेपर पे दिखा दो, सरकारी सुन पेपर लीजिए, बखोड़ ने चाहे हिंदुओं का जमीन हड़पाओ चाहे मुसलमानों का जमीन हड़पाओ, ये किस क्या बिना पर उस जमीन पकड़ा पे रहे हैं आप? क्या ऐसे आरोप नहीं। उस जमीन पे एक स्कूल बनाया मुसलमान- एक मिनट बता दीजिए, एक मिनट पहले सुन लीजिए, क्या बखोड़ की जमीन पे एक स्कूल बनाया, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना। एक अस्पताल बनाया मुसलमान, गिरा रहे हो मदरसे, तो आप खुद गिरा रहे हो मैडम, मदरसे तो आप खुद गिरवा रहे हो। सभी छोड़िए, बखोड़ की उसी जमीन पे एक मदरसा। आपने जो आरोप लगाया है, भाई वीडियो नहीं। आपने जो आरोप लगाया है कि जमीन हड़पा है, उसका कोई एविडेंस है बता दीजिए। एक भी एविडेंस है आपके पास या खाली आप आरोप लगाएंगे? जो आपने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने जमीन हड़पा है, आपके पास कोई भी एक सिंगल एविडेंस है उसके बारे में मुझे मोबाइल पे दिखा दीजिए। ये बोल रहे हैं कि बखोड़ ने जमीन आपने आरोप हड़पा लगाया है। मैडम, आपने आरोप लगाया, कौन सा अब उधर मत जाइए ना, उसका कोई- आरोप आपने तो लगाया फिर ना। ऐसे कैसे रेलवे और आप सेना के पत्रकार बाद हैं। तीसरे नंबर पे पत्रकार हैं बखोड़ मैडम, के पास में पत्रकार हैं। सबसे ज्यादा जमीन आप पत्रकार हैं। है। पत्रकार है तभी बता रही हूँ, तो दिखाओ। तभी बता रही हूँ। ऐसे कैसे, ऐसे तो दिखाओ। अरे पूरा देश चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट झूठा है। दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए ना, आप आरोप लगा रहे हो ना। नहीं नहीं मैं सही मान लूंगा, दिखाइए, मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा, दोगलापन कर रहे हैं मान लूंगा ना, दिखाइए मैडम मैडम बांग्लादेश बॉर्डर में जितना भी जिला है सब में हिंदू अल्पसंख्यक है और हमारे पूरे देश में 100 जिला ऐसे है जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक है, आज की डेट में है, तो उसको भी अल्पसंख्यक घोषित किया जाए है, तो फिर समझ आएगा कि वहाँ पे अल्पसंख्यक जिला घोषित किया जाए। ठीक है, हरियाणा का जो नू जिला है 80% मुसलमान है, उसको अल्पसंख्यक हिंदू जिला घोषित किया जाए। 100 जिला कर रहे हैं, मैं इनकी डिमांड सपोर्ट कर रहा हूँ, करें, सरकार आपकी है, करें। बंगाल में जबरन धर्मांतरण हो रहा है, बस तो तुम लोग भी समर्थन करो। बंगाल में बस आपसे पूरा सुना गया है भाई, बंगाल में पूरा जबरन धर्मांतरण हो रहा है, कन्वर्जन के ऊपर कोई लॉ क्यों नहीं बनता है? बिल्कुल है, बना चुका है, ऑलरेडी बन चुका है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना चुका है, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है बंगाल बॉर्डर में। कानून बनना चाहिए रेप के लिए मैम। बस बंगाल में इस्कॉन मंदिर क्यों तोड़ा गया? ये लोग चुप क्यों हैं? इसका बहस तो इसका हिंदुओं को बस बंगाल में अगर भाई तो ये इन्होंने थोड़ी मंदिर तोड़ा, सरकार तुम्हारा भाई, सरकार खुद तो अगर शेख हसीना बस दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारा ठीक है। सरकार से, अपनी सरकार से अपील तो करो कि भैया ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ है तो सुनो पहले। अब मेरा एक सवाल है, ये हो गया विपक्ष, ये हो गया पक्ष। अब एक सवाल, इस देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं उन बलात्कारों के ऊपर विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर कोई कानून बनाना चाहिए। सीधे फांसी, 10 दिन के अंदर सीधे फांसी, विदाउट धर्म देके सीधे फांसी, बीच चौराहे गोली मार दो कोई दिक्कत नहीं है, बीच चौराहे गोली मार दो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस देश के अंदर बलात्कारियों को भी धर्म देखा जाता है। मैंने इसलिए बोला बगैर धर्म देके, मैंने इसीलिए बोला। उससे क्या मतलब है? कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का। राजनीति, ये जो राजनीति करते हैं मैडम शेख हसीना को बस चुप, अभी चुप भाई, अभी बोलने नहीं दे रहा, बस अभी बोलने नहीं दे रहा, बस अगर शेख हसीना को हटाना था तो शेख हसीना को समर्थकों को मारो, उनको नहीं मार रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मान जो है कौन सा रुक जाइए ना, भाई की शिकायत है, सुनो, भाई का दर्द है, भाई की शिकायत है, मैं इनके साथ हूँ। कौन सा मानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ? मैं हिंदू नहीं, किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है मैं उसे गलत मानता हूँ। ऑफ कोर्स जो हिंसा हुई है, तो फिर यहाँ इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है। नहीं ऑफ कोर्स जो बांग्लादेश में हुआ, मैंने बोला किसी के सुनिए, साथ जो होगा। बांग्लादेश में हुआ अधिकतर हिंदू मरे पर मुसलमानों को भी मारा गया।
मैं कह रहा हूँ हिंदू को मारा हो, मुस्लिम को मारा हो, सिख को मारा हो, ईसाई को मारा हो, किसी को मारा हो, इंसान है, गलत मारा है। और मैं बांग्लादेश सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना किसी भारतीय मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है। गलत हो रहा है, जिसको मारा जा रहा है गलत मारा जा रहा है। सबसे बहुत मेन गलत ऐसा है और कि वो देश में जो है ये जो वो भी धीरे धीरे फिल्म बन रहा है, वो पाकिस्तान बंद के होना कब्जे में जा रहा है। बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान के कब्जे में जा रहा है। हमारी सरकार को सीधे इंटरटेन करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। आईएसआई के कब्जे में हो जा इसमें रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आप इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ऊपर इंदिरा गांधी की इतनी तारीफ कर रहे थे। कहा जाता है कि बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया था। जब करवा दिया था तो उसी वक्त बांग्लादेश को भारत में क्यों नहीं मिलाया? सबसे पहली चीज समझिए ना, समझिए, बहुत सही सवाल करा, बहुत बढ़िया मतलब सवाल करा। करवा दिया बिल्कुल तो गलत कर दिया। हम तो कह रहे हैं अच्छा किया आज़ाद करवाया, अच्छा किया आज़ाद करवाया। ईस्ट पाकिस्तान मिलिट्री रूल से बांग्लादेश को जिस देखिए जब मुल्क इंटरवीन एक चीज मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ये इनकी बाप की रोड है अपने नाम पे रख रखी है, इंदिरा गांधी रोड, इंदिरा गांधी मार्ग, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये इनके बाप के धर्म के आधार पर एक सवाल, तो क्या अहमदाबाद वाला स्टेडियम मोदी का है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख रखा है? वो मैम मोदी ने अपने किसका भाई? वो भाई बीसीसीआई ने तू किसी के बाप का है? देखिए सवाल ये है इंदिरा गांधी रोड रखी है, राजीव गांधी रोड रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला किसके बाप का है? ये किसी के बाप सवाल ये है भैया, इंदिरा गांधी रोड रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, राजीव गांधी रोड रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जहांगीर रोड रखा जाता है, अकबर रोड रखा जाता है, वो गलत है, आप मानते हैं?